पूरी दुनिया में नए साल 2020 का शानदार इस्तकबाल। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों को नए साल की दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर के लोगों को नए साल का तोहफा, सभी मोबाइल फोन पर SMS खदमात बहाल। सरकारी अस्पतालों में इंटरनेट सर्विस भी बहाल हुई। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत आज संभालेंगे ओहदा, जबकि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने 28वें फौजी सरबराह का संभाला ओहदा। ट्रेन किरायों में आज से हुआ इजाफा। 1 जनवरी 2020 से पहले टिकट बुक कराने वाले मुसाफिरों से नहीं लिया जाएगा इजाफी चार्ज। मरकजी वजीर सेहत ने कोटा के अस्पताल में बच्चों की अमवात पर राजस्थान की वजीर आला को लिखा मकतूब। रियासत से कहा, सूरत हाल का जायजा लेकर फौरी इक़दाम किए जाएं। मरकजी इमदाद की पेशकश। और बैनुल-अक़वामी खबरों में, इराक में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त वार्निंग। एक ट्वीट पैगाम में ट्रंप ने कहा, ईरान को इस हरकत की चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी और सबसे पहले आप सभी को नए साल 2020 की पुरखुलूस मुबारकबाद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने साल नौ की आमद की माक़बल शाम को पैगाम जारी करते हुए अहले वतन और तमाम आलमी बिरादरी को साल नौ की मुबारकबाद पेश की और कहा कि साल नौ आप सभी की जिंदगी में खुशियां और खुशहाली लाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साल नौ और नई दहाई का आगाज लोगों को पुरअमन और रहमदिल मुआशरा बनाने के लिए पाबंद अहद होने का मौका है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये एक मजबूत और खुशहाल भारत के तय हमारी अहद बस्तगी को दोहराने का एक मौजू मौका भी है। नए साल की आमद पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अहले वतन को साल नौ की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नया साल नई शुरुआत का वक्त होता है। ये जिंदगी में नया हदफ मुतय्यन करने और नया अज़्म करने का वक्त है। शुक्रिया का इजहार करने, खुशियां मनाने और उम्मीद की नई किरण जगाने का वक्त है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हम इस साल नौ के मौके पर और ज्यादा रहमदिल, बुर्दबार और मुफक्किर इंसान बने। आइए हम अहद करें कि हम अपनी सलाहियत को पहले एक शख्स के तौर पर और फिर मजमूई तौर पर एक कौम की शक्ल में हकीकी शक्ल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आइए हम अमन अमान, मोहब्बत और भाईचारगी की बुनियादी अक़दार के तय खुद को वक्फ करें और एक इंसाफ पसंद, मसावी, खुशहाल और शमूलियत पर मबनी दुनिया की तामीर के लिए मिलजुल कर काम करें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी साल नौ की आमद की माक़बल शाम को साल 2019 के दौरान मुल्क की हुसूलियाबियों पर तैयार एक वीडियो मुश्तरक किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये वीडियो 2019 में हुई तरक्की को उजागर करता है। उम्मीद है कि साल 2020 जदीद भारत की तामीर में लोगों की काविशों को बरकरार रखेगा और 130 करोड़ भारतीयों की जिंदगी को बाइख्तियार बनाएगा। था साहस की कहानी, वे बहुत बड़ी गलती कर चुके। जब पड़े थे हम शत्रु पे भारी, हवा के रास्ते सरहद पार, वो बन के जाए हनुमान, सबक सिखाकर लौटे वाले डॉन्ट में सिर्फ हिंदुस्तान। जोश उमंग मस्ती से देखो जा रहा 19, नए जोश के साथ देखो आ रहा है 20। चाहता था 19 ने चुना फिर चौकीदार। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है।
हटाया, 19 ने हाथ बटाया। स्पेस में स्पेस बढ़ाई, इंडिया की पेस बढ़ाई, धारा झूठी हटाई, बापू की बर्थडे मनाई। समुंदर की करी सवारी, बेटी बनी कप्तान, विजयदशमी पर घर आया राफेल नाम का विमान। कॉलर ऊपर करके जा रहा 19, नए जोश के साथ देखो आ रहा हदीस। देशभक्ति की मिसालें दे गया 19, करतारपुर साहिब के दर्शन दे गया 19, माता रानी के चरणों तक ले गया 19। तो नाज़रीन, नई उम्मीदों और नए ख्वाबों से भरे नए साल 2020 की शुरुआत हो चुकी है। मुल्क और दुनिया भर के लोगों ने सर्द रात में नए साल का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में नए साल के जश्न में हजारों लोग शामिल हुए और नए साल का नए अज़्म के साथ खैर मक़दम किया। मुंबई में भी नए साल के ज़बरदस्त इस्तकबाल की तैयारियां की गईं। हज़ारों लोग गेटवे ऑफ इंडिया के पास जमा होकर नए साल 2020 का उन्होंने खैर मक़दम किया। नए साल के इस्तकबाल में मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भी रंग बिरंगी लाइट की पुरकशिश खूबसूरती देखने को मिली। चंडीगढ़ में भी नए साल के इस्तकबाल में कई मकामात पर भांगड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। लोगों ने काफ़ी जोशो खरोश के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करके नए साल का खैर मक़दम किया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में नए साल के मौके पर हज़ारों अक़ीदतमंद जमा हुए और नए साल का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नए साल 2020 का इस्तकबाल किया और भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में भी हज़ारों लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। क्या बोलती पब्लिक, मजा आ रहा है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों ने धूमधाम से नए साल का इस्तकबाल किया। नए साल के रंग में सभी शराबोर नजर आए। लोगों ने मौसीकी पर जमकर रक्स किया और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में भी नए साल की आमद पर शानदार नज़ारा देखने को मिला। लोगों ने नए साल का इस्तकबाल इंतहाई जोश व खरोश के साथ किया। केरल के त्रिवेंद्रम में भी नए साल का इस्तकबाल जोशो खरोश के साथ किया गया। इस मौके पर रैंप वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क और बैरूनी मुल्क से कई मेहमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और नाजरीन, नए फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने आज दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद फौजी जवानों को श्रद्धांजलि पेश की। और नाजरीन, आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं साउथ ब्लॉक, जहां इस वक्त सीडीएस जनरल रावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और पहले भी किया था सर को बोल के, तो वैसे नहीं सकते, मेरा लगा हुआ पूरा।
wired political will, and it was the Prime Minister who announced on 15th August his speech from Red Fort that Happy New Year to all of you. Thank you, sir. You all and your families and all the media have a splendid 2020. सर आज चूंकि आपने सर यो बेसिक गेस्ट का पदभार संभाल लिया है, आज प्राथमिकता क्या होने वाली है, क्या पहला आप देख रहे हैं आज सबसे? देखिए, सबसे पहले तो जितनी मुझे जानकारी हासिल हो पाई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है, इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है? सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसके अलावा हमारे को रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें हम किस तरह से यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारे सिस्टम्स हैं बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम कर सकें। जहाँ तक अभी तक मुझे जानकारी हुई है, ये सीडीएस को टास्क दिया गया है। आगे जो टास्क मिलेगा उसको हम सक्षम रूप से करते आएंगे। सीमा पर 2 जवान Well, I would say it is possible. I can't just say that from now only, you give up. If the government has said 3 years, there must be some thought which must have gone behind that. And we'll strive to achieve that in 3 years. Why should we not? Why should we at the very beginning only say it is not possible? I have never said anything is not possible. सर क्या कहेंगे सर, एलसी पर 2 जवान फिर से शहीद हुए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हरकत जारी है और अब बात हो रही है पीयूके पर। इस पे अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पहले मुझे जो टास्क दिया गया है उस पर ध्यान देने दीजिए, और आई डोंट थिंक हमें अपने जो टास्क से भड़कना चाहिए इस वक्त। सर जो कुछ है काम मिला है उस पर कार्रवाई करेंगे। Sir, the CDS has also been given the responsibility of the existing tri-services, Andaman Nicobar Command, and the 3 new agencies which have been created. So, sir, with this appointment, now do we expect that the all future operations, military operations, would see more jointness, would see participation from 3 services together? एयर चीफ मार्शल धनवा के रिटायर होने के बाद मुझे चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तब से ये जो संस्थाएं हैं ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे हैं, और मैं आपको ये यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि इन सब में सहयोग के साथ कार्रवाई हो रही है। अंडमान निकोबार कमांड जहां तक है वो हेडक्वार्टर आईडीएस के नीचे काम करता था, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे। तो वो कार्रवाई आगे चलते रहेगी। जो 3 जो हमने जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं उस पर काम तेजी से चल रहा है, और आगे भी इस तरह से कार्रवाई होते रहेगी। इसके अलावा और आगे अब कार्रवाई करनी है हमारे। How did you contribute to the Strategic Forces Command, sir? Okay, nuclear command. I think. Say again, देखिए उस पर अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऐसा होता है, आप लोग जो है प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनको कभी ओपन पब्लिक में दर्शाया नहीं जाता है।
तो कुछ भी अगर प्लान बनाए जा रहे हैं इसकी तरफ से, इस पे आप क्यों टिप्पणी करना चाहते हैं? What is your input? What will be your input towards the Strategic Forces Command for the nuclear forces? How will you contribute? Well, you are part of it. That's it. सर ये परसेप्शन है, one of your mandates is theaterization, but the Air Force has traditionally been opposed to theater commands, including Air Chief Dhanoa and several previous chiefs. How will you go about building consensus to go in for theaterization? You see, I think there are methods of doing theaterization. I think we all are copying Western methods and what others have done. We can have our own systems. We will work out our mechanisms through understanding with each other, and I think it can work. तो जो तीन नई कमांड साइबर स्पेशल फोर्स और उस पर काम शुरू हुआ है, आपको लगता है कि सीडीएस बनने के बाद तेजी से उस पर काम होगा? कैसे उस काम को आगे बढ़ाएंगे आप, क्योंकि लंबे समय से डिमांड थी और सरकार ने उसको एक जिम्मेदारी दी है? आपको मैं कहना चाहूँगा उस पर काम चल रहा है, उसको अगर और तेजी से काम करना है तो उस पर हम सर्टनली उस पर हम ध्यान देंगे। आपको लगता है सर कि सेना और को जो लगातार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मिल रहा था, आपके अपॉइंटमेंट के बाद वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल खत्म होगी और सेना की तमाम जरूरतें तेजी से पूरी हो पाएगी? देखिए, जो भी काम होता है वो तालमेल से होता है। अगर वो तालमेल सही रहा तो कार्रवाई पक्का होते रहेगी। General Rawat, how does it feel to be India's first CDS? Many congratulations from all of us. What does it feel like? What does this moment feel like? My head is feeling lighter because I've had to take off that, the so-called angled Gorkha hat, which I've been wearing for 41 years. I have come back to the peak because this peak cap that I am wearing is to say that we are now neutral. The CDS will remain neutral. He will be neutral to all the three services within his own service, and therefore my head is certainly feeling lighter. Sir, you have been talking about China half-front challenge all the time. As new CDS, as the first CDS, sir, how are we gonna meet the challenge on the northern front, especially when we understand that China has been reportedly making roads across disputed territory across our borders, sir? Through integrated and joint effort, that is what I said, 1 + 1 + 1 should not become 3, they should become 5 or 7. Sir, to add on to Rawat's question when he asked about federalization, including the SFC and SINCAM, we now have 19 commands. Will we maintain the same number of commands, or you have something in mind? That is something which we have to study. We will work with the three services, and I'm sure we'll come out with a mechanism which suits the Indian system. We don't have to copy any system from the other countries. I think we have to work on what will suit us best. जनरल रावत, आपकी नियुक्ति पर कुछ राजनीतिक विरोध के स्वर भी उठे हैं। कांग्रेस ने इसे गलत कदम बताया है। इसमें सर इसी में ऐड करते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये कहते हैं कि सेना को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, तो आपका क्या व्यू है इस पर? हम दूर रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से। आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है विरोध करते हुए, आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है। ऐसा है, हम लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है, उनके आदेशानुसार कार्रवाई करते हैं। Thank you. Sir, just a clarification, sir. So you said 1 + 1 + 1 should not become 3, it should be 5 or 7. What I am saying is, the synergized effort should not be the sum of the whole. It should be much more than the sum of the whole. That is what it is. In fact, like you say, 1 + 1 should not be 2, it should be 11. So I am saying 1 + 1 + 1 should not be 3. When you work in synergy, you can make it more than the sum of the whole, and that is the effort. Thank you, sir. You're looking different to the new cap. Thank you. Thank you, sir. I wore this cap last when I passed out from the Indian Military Academy, and thereafter for 41 years, it was that Gorkha hat with which I was always associated. But as I have said, the CDS will have to be neutral within the service and amongst the three services. Sir, personally, you were just set to retire, and you must have made plans for the next year also, and suddenly you were. तो मैंने बता दिया था. I think those plans I had already spelled out. Now whether those plans will get deferred because they can't work simultaneously. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Best of luck, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. तो नाज़रीन, सीडीएस जनरल रावत इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सीडीएस का काम फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया के काम को जो बेहतर तालमेल है उससे बिठाना है, और साथ में इसकी वजह यह है कि मुल्क की जो फ़ौजी क़ुव्वत है उसे मज़ीद किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। फ़िलहाल अगली ख़बरों पर नज़र डालते हैं। शुमाली दिल्ली में वाक़ई मजनू का टीला में हिंदू पनाह गुज़ीनों ने शहरियत तरमीमी क़ानून के ज़रिए शहरियत पाने की खुशी में नए साल के जश्न का काफ़ी जोश व खरोश
के साथ इस्तकबाल किया, उसे मनाया और इस खुशी के लम्हों को हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने खास बातचीत के जरिए हम तक पहुंचाया। भगवान की आराधना करते हुए हिंदू शरणार्थियों ने नए साल वर्ष 2020 का स्वागत किया। आप मेरे यहाँ देख सकते हैं किस तरह से नए साल का स्वागत यहाँ पर केक काट कर किया जा रहा है। वो नन्ही बच्ची जो नागरिकता है, जिसका नाम नागरिकता रखा गया, वो भी इस जश्न में शामिल रही। लोगों में पूरा उत्साह देखने को मिला। भजन संध्या की गई। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को शुभकामना देना चाहते हैं नए साल की। बहुत बहुत बधाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा साल हमारे लिए शुभ लाएगा। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री को बारंबार नमन है और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि 2020 हमारे लिए अच्छा ही होगा। मेरा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि एक बार नागरिकता को बुलाएं और इसको अपनी गोदी में ले। इसकी यही नए साल के अंदर इच्छा है और मेरी साथ में। हिंदू शरणार्थी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उनको नागरिकता जैसा इतना बड़ी चीज उनको जीवन में मिली है, यानी कि नए साल में नया तोहफा उनके लिए कहीं ना कहीं सामने है। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और नाज़रीन, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का जोरदार खैर मकदम किया गया। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की। तो नाज़रीन, साल 2019 ने यकबस्ता कर देने वाली सर्दी के साथ साथ हमें अलविदा कह दिया है। जाते जाते ये साल सर्दी की कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ गया है। मुल्क के शुमाली और मशरक़ी हिस्सों में शदीद सर्दी और सर्द लहर का कहर जारी है। नए साल की आमद के मौके पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश में कई जगह कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री तक पहुंच गया। वादी कश्मीर में हालांकि कम से कम दर्जा हरारत में 3 डिग्री सेल्सियस की बेहतरी आई है। आसमान अब्र आलूद होने की वजह से कल दिन के दर्जा हरारत में कुछ गिरावट देखने को मिली। महकमा मौसमियात ने आज शाम हल्की बारिश होने या बर्फबारी की पेशगोई की है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो रियासत में सख्त सर्दी और सर्द लहर ने आम जिंदगी को काफी मुतासिर किया है। कई कौमी शाहराहों पर छाए घने कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार को मुतासिर किया। कश्मीर में सरकारी अस्पतालों में इंटरनेट सर्विस और सभी के लिए SMS खिदमत बहाल हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने इसकी इत्तला दी। इसके साथ ही मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में टोल प्लाजा आज से खत्म हो जाएंगे। इससे रियासत को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस सिलसिले में वजारत खजाना हुक्म जारी कर चुकी है। It has now been decided to further carry the process on. And from the midnight of today, December 31, 2019, SMS services on mobile phones will be fully restored throughout the Valley of Kashmir. Carrying further the process, it has been decided to restore internet connectivity to all government hospitals with effect from midnight December 31, 2019. और रेलवे ने नए साल के मौके पर किराए में इजाफे का ऐलान किया है, जिसका इत्तलाक आज से हो गया है। ये इजाफा ज्यादा से ज्यादा 4 पैसे फी किलोमीटर की शरह से किया गया है। इससे लंबी दूरी का सफर करने वाले मुसाफिरों पर काफी असर पड़ेगा, लेकिन पहले से बुक कराए गए टिकट पर इसका असर नहीं होगा। सब अर्बन ट्रेनों के किराए को भी इस इजाफे से अलग रखा गया है। गैर AC सेकंड क्लास किराए में 1 पैसा फी किलोमीटर इजाफा किया गया है।
स्लीपर क्लास में भी 1 पैसा फी किलोमीटर इजाफा किया गया है। वहीं फर्स्ट क्लास के किराए में भी 1 पैसा फी किलोमीटर का इजाफा किया गया है। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सेकंड क्लास के किराए में 2 पैसे फी किलोमीटर, स्लीपर क्लास के किराए में 2 पैसे फी किलोमीटर और फर्स्ट क्लास के किराए में 2 पैसे का इजाफा किया गया है। वहीं एसी क्लास में एसी चेयर कार के किराए में 4 पैसे, एसी 3 टियर के लिए 4 पैसे, एसी ट्विटर के किराए में 4 पैसे और एसी फर्स्ट क्लास के किराए में भी 4 पैसे का इजाफा किया गया है। रिजर्वेशन और सुपरफास्ट चार्ज में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कैटरिंग चार्ज में भी कोई तब्दीली नहीं हुई है। आलमी खबरों की बात की जाए तो इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंद ग्रुपों के ठिकानों पर अमरीकी फिजाई हमलों के खिलाफ इराक की राजधानी बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला हुआ है। अमरीकी फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। मुजाहिरीन सिफारत खाने की दीवार कूदकर अंदर घुस गए। सिफारत खाने के बाहर एक सिक्योरिटी चौकी को मुजाहिरीन ने नजरे आतिश कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि इस हमले में ईरान का हाथ है। मगरबी इराक और मशरक़ी शाम में इतवार को अमरीका ने ग़ताइब हिज़्बुल्लाह शिद्दत पसंद तंजीम के ठिकानों पर बमबारी की थी और इसमें कम से कम 25 शिद्दत पसंद हलाक हो गए थे। इराक में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग दी है और ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे किसी भी इदारे पर हमले और जानमाल के नुकसान के लिए ईरान पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सिर्फ तंबी नहीं बल्कि धमकी है। नया साल मुबारक हो। और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने शदीद आग से मुतासिर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में फौजी तैयारा और जहाज भेजने का फैसला किया है। ख्याल है कि आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो फौज इंसानी बुनियाद पर इमदाद फराहम करेगी और आग से घिरे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करेगी। इस दौरान आग के फैलने के बाद जुनूब मशरक़ी रियासतों में हजारों लोगों ने भागकर समुद्र के साहिलों पर पनाह ली है। विक्टोरिया के मालाकोटा में तकरीबन 4000 लोगों ने समुद्र के साहिल पर पनाह का मुतालबा किया है। इस आग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। और नाज़रीन, अब पेश है अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये बेशतर उर्दू अखबारात ने साल नौ की आमद की खबर को अपनी अहम सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इंकलाब की सुर्खी है, खुशामदीद 2020, नए साल का आगाज सबसे पहले ऑकलैंड में शानदार इस्तकबाल। अखबार की दीगर सुर्खियां हैं, नायब सदर जमहूरिया ने कौम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र में काबीना की तोसी से लीडरों में नाराजगी, शिवसेना और एनसीपी मेंबरान के बागियाना तेवर। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर मुश्तइल मुजाहिरीन का धावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सिफारत खाने पर हमले का जिम्मेदार ईरान है। अब बात रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। जनरल मनोज मुकुंद ने संभाली 28वें आर्मी चीफ की कमान। जनरल बिपिन रावत को आज मिलेगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमान। बिपिन रावत ने कहा कि हर कसौटी पर खरी उतरी है फौज। मईशत को रफ्तार देने का वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का अज़्म। बुनियादी सेक्टर में 102 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की जाएगी। अब एक नजर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। ईरान ने खलीज में गैर मुल्की ऑयल टैंकर जब्त किया, अमला भी गिरफ्तार। 2019 में मोहम्मद समी वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज। मशहूर मारूफ शायर मौलाना हजरत मोहानी पर अखबार ने खुसूसी मजमून बउनवान मुजाहिदे आज़ादी, बेबाक सहाफ़ी, आइन साज असम्बली के रुकन और बुलंद पाया शायर हजरत मोहानी शाये किया है। आज अखबारात से बस इतना ही। और अब कुछ शहरों के दर्जा हरारत पर एक नजर। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।